करवाता था और मेरा ही पैसा खाता था। तो काजल राघवानी एक बार फिर से अपने नए गाने से खेसारी लाल यादव को टारगेट कर रही हैं, जिस गाने का नाम है लइका दिला दी फरारी वाला। जहाँ भी जाता था मेरा गाड़ी ले जाता था, आज वो बड़ा गाड़ी लेकर घूमता है बाबा, तो मुझे छोटा दिखाता है। इससे पहले वो लेकर आई थी लइका न चाही डिफेंडर वाला। अब खेसारी लाल यादव को एक बार दोबारा से वो पोक कर रही हैं अपने नए गाने के माध्यम से, जिस गाने का टाइटल ही है लइका दिला दी फरारी वाला। यह गाना लियो भोजपुरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आया है। सावन का कांवर भोजन इसको कह सकते हैं। काजल राघवानी इस गाने में नजर आ रही है। सुमित चंद्रवंशी जिस तरह से काजल राघवानी के हर गाने में नजर आ रहे हैं, वो भी इस गाने में है। बाकी हम गाने के मेकर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे कि काजल राघवानी इस गाने से किस तरह से खेसारी लाल यादव को एक्सपोज कर रही हैं, उनकी बेइज्जती कर रही हैं और उनको एकदम से कह सकते हैं कि सरेआम जूता भिंगाकर मारने का काम कर रही हैं। दरअसल गाने की जो स्टोरी है, गाने का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि काजल राघवानी डायरेक्ट भोले बाबा से बातचीत कर रही हैं और इस कम्युनिकेशन में भोले बाबा उनसे सवाल कर रहे हैं कि तुमको क्या परेशानी है, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। उस जवाब में काजल राघवानी गाना गाते हुए महादेव से ये कह रही हैं कि मेरा एक बॉयफ्रेंड था जो मुझे छोड़ दिया, जिससे मेरा ब्रेकअप हो चुका है। और वो ठीक खेसारी लाल यादव के बारे में बात करते हुए कहती हैं कि बाबा एक लड़का था, मुझे बहुत लूटा, मेरा बहुत खर्चा कराया, मेरे नेम और फेम का बहुत फायदा उठाया, जहां भी जाता था मेरी गाड़ी से जाता था, अपना गाड़ी अपना पैसा सब बचाता था और उसके बाद वो मुझे छोड़कर चला गया। मतलब कुल मिला जुलाकर काजल राघवानी खेसारी लाल यादव को गाने के माध्यम से ये कहना चाहती हैं कि काजल राघवानी का किस तरह से खेसारी लाल यादव ने फायदा उठाया है। जबकि कायदे से देखा जाए तो ये आरोप खेसारी लाल यादव लगाते हैं काजल राघवानी के ऊपर। खेसारी लाल यादव के फैंस लगाते हैं कि किस तरह से खेसारी के स्टारडम का फायदा काजल राघवानी ने उठाया। वो गुजरात की रहने वाली हैं, भोजपुरी इंडस्ट्री में आती हैं, खेसारी लाल यादव के साथ उनको काम करने का मौका मिलता है। खेसारी जैसे बड़े स्टार के साथ उनकी जोड़ी हिट होती है। इसके बाद काजल राघवानी को धीरे धीरे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहचान मिलने लगती है। इसके बाद वो बैक टू बैक काम और गाने खेसारी के साथ करती हैं। तो खेसारी लाल यादव का ये मानना है कि काजल राघवानी की आज जो भी पहचान है उसमें एक सबसे बड़ा योगदान खेसारी लाल यादव का है। लेकिन काजल राघवानी अपने गाने के माध्यम से ये कह रही है कि वो मेरे नेम और फेम का फायदा उठाता था, वो हर जगह मेरा पैसा खर्च कराता था, वो मुझे लूटता था, मेरा यूज करता था, कहीं भी जाना होता था तो मेरी गाड़ी लेकर जाता था। और वो भोले बाबा से रिक्वेस्ट करती हैं कि मुझे एक फरारी वाला लड़का दिला दीजिए। गाने के पूरे गाने को आप सुनिएगा तो गाना कंतरा हो या मुखड़ा, इस पूरे गाने का जो हुक लाइन है वो काफी मजेदार है। हर एक हुक लाइन में एक मैसेज है, एक डिमांड है, एक मांग है भोले बाबा से। और इस तरह से कहा जा रहा है कि काजल राघवानी लगातार खेसारी लाल यादव के लिए गाने ला रही हैं। वो एकदम हाथ धोकर नहीं बल्कि नहा धोकर अगर हम कह ले तो खेसारी लाल यादव के पीछे पड़ गई हैं और खेसारी एकदम उनके निशाने पर है। एक मौका नहीं छोड़ रही है वो खेसारी लाल यादव को धोने का। सबसे पहले शुरुआत करती हैं वो डिफेंडर गाने से, लइका न चाही डिफेंडर वाला गाना लाती हैं। इस गाने में वो किस तरह से खेसारी लाल यादव को धोई हैं, इस पर हम सेपरेट वीडियो बनाकर अपने चैनल पर ऑलरेडी डाल चुके हैं। इसके बाद खेसारी लाल यादव को और बेइज्जत करते हुए एक गाना लाती हैं, भैंसरवा रे भैंसरवा। इस गाने में जिस तरीके से खेसारी लाल यादव की फजीहत होती है, ये देखने के बाद लोग ये कहना शुरू कर देते कि भाई साहब पवन सिंह ने भी इतने गंदे तरीके से खेसारी लाल यादव को नहीं धोया था जितने गंदे तरीके से उनकी एक्स गर्लफ्रेंड काजल राघवानी उनको धो रही हैं। इसके बाद भी काजल राघवानी शांत नहीं होती हैं और एक गैप के बाद फिर से वो खेसारी लाल यादव के ऊपर एक गाना लाती हैं जिसका नाम होता है बनरी के फेरा में। यानी इस गाने के माध्यम से वो संदेश देना चाहती हैं कि खेसारी लाल यादव एक समय बाद काजल राघवानी जैसे हीरोइन को छोड़कर एक बानर की शक्ल वाली लड़की के ऊपर फिदा हो जाते हैं। ये सब हो ही रहा था, इसी बीच उनका कांवर भजन आता है जिसका नाम होता है नाचा कमरिया झूम के। और इस गाने से जब वो खेसारी लाल यादव को पोक करती हैं तो खेसारी फैंस भी आग बबूला हो जाते हैं। गाना लाती हैं नाचा कमरिया झूम के, लेकिन इस गाने का अंतरा हो या मुखड़ा, हर एक गाना का एक लाइन जो है, एक मुखड़ा, एक अंतरा है, वो किसी न किसी गाने से मिलता जुलता है। और सबसे ज्यादा गुस्सा खेसारी फैंस को तब आया जब सारे श्रोताओं ने काजल राघवानी के नाचा कंवरिया झूम के 5 मिनट 14 सेकंड के गाने को सुना और पता चला कि इस गाने का एक ऐसा भी अंतरा है जो पूरा खेसारी लाल यादव के इस साल के पहले सावन गीत से मैच करता है।
अभी देखने के बाद फैंस फिर से कहना शुरू कर देते हैं कि कजली मानने वाली नहीं है, ये जानबूझकर विवाद कराना चाहती है, जानबूझकर ऐसी हरकतें कर रही है कि खेसारी भैया बोलने पर मजबूर हो जाए, और जब खेसारी भैया अपने आप पर आएंगे, जब खेसारी बोलना शुरू करेंगे तो फिर ये पचा नहीं पाएगी, ये एकदम से डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी उनकी बातों को। अभी ये सब चल ही रहा था, ये सब कुछ मुद्दा भी शांत हुआ भी नहीं था कि फिर से एक नया गाना लेकर आती हैं और खेसारी को पोक करना शुरू कर देती हैं, उनके फैंस को उकसाना शुरू कर देती हैं, और वो गाना होता है लइका दिला दी फरारी वाला। इस गाने का एक एक लाइन हम आपको वीडियो में सुना रहे हैं, आप सुनिए और फिर देखिए कि कोई भी मूर्ख होगा क्या वो नहीं समझ पाएगा कि काजल इस गाने के माध्यम से खेसारी लाल यादव को चैलेंज कर रही हैं, पोक कर रही हैं, विवाद के लिए उकसा रही हैं। मेरा दिल टूटा है, मेरा लवर मुझे छोड़ के चला गया, मैं क्या करूं बोलिए बाबा। हालांकि खेसारी लाल यादव ये सब देखकर भी अनजान बने हुए हैं, ऐसा नहीं है, सोशल मीडिया का जमाना है, फैंस जिस तरह से रील काट काट कर वायरल करते हैं, निश्चित रूप से सारे गानों का रील कहीं न कहीं खेसारी लाल यादव या उनकी टीम तक पहुंची ही होगी, लेकिन जानबूझकर वो लोग एकदम से ऐसे मुद्दों पर शांत हैं, कोई भी बात नहीं करना चाहते हैं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि काजल अगवानी उनके लिए इतनी भी जरूरी नहीं है। मेरा ही पैसा खाता था, जहां भी जाता था मेरा गाड़ी ले जाता था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि काजल अगवानी बाज क्यों नहीं आ रही हैं? एक गाने, दो गाने, तीन गाने फिर भी पर्याप्त होते हैं किसी को जवाब देने के लिए, लेकिन बैक टू बैक गाने, बैक टू बैक गाने, बैक टू बैक गाने, क्या सच में काजल अगवानी कंट्रोवर्सी चाहती हैं? क्या सच में काजल अगवानी खेसारी लाल यादव के नाम का फायदा उठाना चाहती हैं? आज वो बड़ा गाड़ी लेकर घूमता है बाबा, तो मुझे छोटा दिखाता है। क्या काजल खेसारी के नाम से ही लाइमलाइट में आना चाहती हैं? इसके पीछे की वजह क्या है? काजल अगवानी बखूबी समझती होंगी, या ये हो सकता है कि जिस तरह से खेसारी लाल यादव ने अब तक काजल अगवानी को एक्सपोज किया है, उनका इंसल्ट किया है, उसका बदला अब काजल अगवानी ले रही हैं, और जिस तरह से काजल अगवानी खेसारी लाल यादव के पीछे पड़ी हैं, ये देखकर लोग अक्षय और पवन सिंह की तुलना कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इतने गंदे तरीके से एक्सपोज और जूता भिगाकर मारने का काम तो अक्षय सिंह ने भी पवन सिंह के साथ नहीं किया था, जिस तरह से काजल अगवानी खेसारी लाल यादव के साथ कर रही हैं। बाकी देखते हैं कि काजल अगवानी इन दिनों जो भी खेसारी लाल यादव के लिए गाने ला रही हैं, इनके ऊपर खेसारी लाल यादव या उनकी टीम के लोग, उनके साथ काम करने वाले लोगों का कोई रिएक्शन सामने आता है या नहीं, क्योंकि पिछली बार अखिलेश कश्यप ने अन्नपूर्णा फिल्म्स पर काजल अगवानी को जवाब देते हुए गाना रिलीज कराया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन सारे गानों के जवाब में खेसारी लाल यादव की टीम की तरफ से कोई नए गाने आते हैं या नहीं। बाकी आपको काजल अगवानी के और खेसारी लाल यादव के इस विवाद पर क्या कुछ कहना है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।